पहला समूएल बाब नंबर 9। साउल बाप की गद्दियां तलाश करता है। बिन्यामीन के कबायली इलाके में एक बिन्यामीनी बनामी केस रहता था, जिसका अच्छा खासा असर व रसूख था। बाप का नाम एबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन एफीक था। केस का बेटा साउल जवान और खूबसूरत था, बल्कि इसराइल में कोई और इतना खूबसूरत नहीं था। साथ साथ वो इतना लंबा था कि बाकी सब लोग सिर्फ उसके कंधों तक आते थे। एक दिन साउल के बाप केस की गद्दियां गुम हो गई। ये देखकर उसने अपने बेटे साउल को हुक्म दिया, नौकर को अपने साथ लेकर गद्दियों को ढूंढ लाएं। दोनों आदमी इफ्राइम के पहाड़ी इलाके और सलेसा के इलाके में से गुजरे, लेकिन बेसूद। फिर उन्होंने सालिम के इलाके में खोज लगाया, लेकिन वहां भी गद्दियां न मिली। इसके बाद वो बिन्यामीन के इलाके में घूमते फिरे, लेकिन बेफायदा। चलते चलते वो सोफ के करीब पहुंच गए। साउल ने नौकर से कहा, आओ हम घर वापस चलें। ऐसा न हो कि वालिद गद्दियों की नहीं बल्कि हमारी फिक्र करे। लेकिन नौकर ने कहा, इस शहर में एक मर्द खुदा है, लोग उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो कहता है वो पूरा हो जाता है। क्यों ना हम उसके पास जाएं, शायद वो हमें बताए कि गद्दियों को कहाँ ढूंढना चाहिए। साउल ने पूछा, लेकिन हम उसे क्या दें? हमारा खाना खत्म हो गया है और हमारे पास उसके लिए तोहफा नहीं है। नौकर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरे पास चांदी का छोटा सिक्का है। ये मैं मर्द खुदा को दे दूंगा, ताकि बताए कि हम किस तरफ ढूंढे। साउल ने कहा, ठीक है, चलें। वो शहर की तरफ चल पड़े ताकि मर्द खुदा से बात करें। जब पहाड़ी ढलान पर शहर की तरफ चढ़ रहे थे, तो कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए निकली। आदमियों ने उनसे पूछा, क्या गेबीन शहर में है? पुराने जमाने में नबी गेबीन कहलाता था। अगर कोई खुदा से कुछ मालूम करना चाहता तो कहता, आओ हम गेबीन के पास चले। लड़कियों ने जवाब दिया, जी, वो अभी अभी पहुंचा है, क्योंकि शहर के लोग आज पहाड़ी पर कुर्बानियां चढ़ाकर ईद मना रहे हैं। अगर जल्दी करें तो पहाड़ी पर चढ़ने से पहले उसे मुलाकात हो जाएगी। उस वक्त तक ज़ियाफत शुरू नहीं होगी जब तक गेबीन पहुंच न जाए, क्योंकि उसे पहले खाने को बरकत देना है, फिर ही मेहमानों को खाना खाने की इजाजत है। अब जाएं, क्योंकि इसी वक्त आप उससे बात कर सकते हैं। चुनांचे साउल और नौकर शहर की तरफ बढ़े। शहर के दरवाजे पर ही समूएल से मुलाकात हो गई, जो वहां से निकलकर कुर्बानगाह की पहाड़ी पर चढ़ने को था। समूएल साउल की मेहमान नवाजी करता है। रब समूएल को एक दिन पहले पैगाम दे चुका था, कल मैं इसी वक्त मुल्क बिन्यामीन का एक आदमी तेरे पास भेज दूंगा। इशारा करके उसे मसा करके मेरी कौम इसराइल पर बादशाह मुकर्रर कर, वो मेरी कौम को फलस्तीन से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपनी कौम की मुसीबत पर ध्यान दिया है और मदद के लिए उसकी चीखें मुझ तक पहुंच गई हैं। अब जब समूएल ने शहर के दरवाजे से निकलते हुए साउल को देखा, तो रब समूएल से हम कलाम हुआ, देख, यही वो आदमी है जिसका जिक्र मैंने कल किया था, यही मेरी कौम पर हुकूमत करेगा। वहीं शहर के दरवाजे पर साउल समूएल से मुखातिब हुआ, मेहरबानी करके मुझे बताइए कि गेबीन का घर कहाँ है। समूएल ने जवाब दिया, मैं ही गेबीन हूँ, आइए उस पहाड़ पर चलें जिस पर ज़ियाफत हो रही है, क्योंकि आज आप मेरे मेहमान हैं। कल मैं सुबह सवेरे आपको आपके दिल की बात बताऊंगा। जहाँ तक 3 दिन से गुमशुदा गधियों का ताल्लुक है, उनकी फिक्र न करें, वो तो मिल गई हैं। वैसे आप और आपके बाप के घराने को इसराइल की हर कीमती चीज हासिल है। साउल ने पूछा, ये किस तरह? मैं तो इसराइल के सबसे छोटे कबीले बिन्यामीन का हूँ और मेरा खानदान कबीले में सबसे छोटा है। समूएल साउल को नौकर समेत मेहमान खाने में ले गया, जिसमें ज़ियाफत हो रही थी। तकरीबन 30 मेहमान थे, लेकिन समूएल ने दोनों आदमियों को सबसे इज्जत की जगह पर बिठा दिया। बावर्ची को उसने हुक्म दिया, अब गोश्त का वो टुकड़ा ले आओ जो मैंने तुम्हें देकर कहा था कि उसे अलग रखना है। बावर्ची ने कुर्बानी की रान लाकर उसे साउल के सामने रख दिया। समूएल बोला, ये आपके लिए महफूज रखा गया है, अब खाएं, क्योंकि दूसरों को दावत देते वक्त मैंने ये गोश्त आपके लिए और इस मौका के लिए अलग कर लिया था। चुनांचे साउल ने उस दिन समूएल के साथ खाना खाया। ज़ियाफत के बाद वो पहाड़ी से उतरकर शहर वापस आए और समूएल अपने घर की छत पर साउल से बातचीत करने लगा। अगले दिन जब पाँव फटने लगी, तो समूएल ने नीचे से साउल को, जो छत पर सो रहा था, आवाज दी, उठें, मैं आपको रुखसत करूं। साउल जाग उठा और वो मिलकर रवाना हुए। जब वो शहर के किनारे पर पहुंचे, तो समूएल ने साउल से कहा, अपने नौकर को आगे भेजें। जब नौकर चला गया, तो समूएल बोला, ठहर जाएं, क्योंकि मुझे आपको खुदा का एक पैगाम सुनाना है।